तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, अब इंटीग्रेशन तो सबको करना आता है, उसकी दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन तो सभी को करना आता है। आपको बस ये समझना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन को समझ जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे उसके बाद। तो उसी को पहले समझिए आप। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम हमारा जो क्वेश्चन होता है वो रैशनल फॉर्म में होता है, मतलब पॉलिनोमियल होता है, साथ में रैशनल भी होता है। तो वहाँ मैंने बात करी थी दो चीज़ों की। एक मैंने आपको बताया था, एक तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है? जैसे फ्रैक्शन जब भी कोई चीज़ देगा टीचर आपको, तो उसमें न्यूमिनेटर होगा और डिवाइड में डिनोमिनेटर होगा, यही तो फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका वो होता है जहाँ पर डिग्री, जो न्यूमिनेटर का डिग्री होता है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। तो जब भी हमें इस तरह का फ्रैक्शन मिलेगा जहाँ पे न्यूमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा है या उसके बराबर भी है तो भी चलेगा, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और याद होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए फिर मैंने क्या तरीका बताया था कि आप इसमें जो प्रोसेस होता है वो डिवाइड वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर फिर हम क्या करते थे, डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कर देते थे। एंड आपको याद होगा देन फिर मैंने कहा था उसमें इसको इसमें चेंज कर देते हैं, कोशन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, इस फॉर्म में चेंज करना होता है। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको करने का यही तरीका होता है। लेकिन जब अगर हमारे पास इम्प्रॉपर की जगह पर कौन सा फ्रैक्शन आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब फिर क्या होगा? तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे लिए वो होता है जिसके अंदर डिग्री, जो न्यूमिनेटर का डिग्री होता है वो हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ किसके, डिनोमिनेटर से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अब उसको हमने नाम दिया था प्रॉपर फ्रैक्शन। आप चेक करिए, मैंने ये सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था आपको इंटीग्रेशन के। अब इसमें मैंने कहा था कि अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो देन वी यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो टॉपिक हम आज समझने जा रहे हैं इसका आपको समझ में आना चाहिए इसकी कंडीशन क्या है। तो उसकी कंडीशन यही है कि आपका जो न्यूमिनेटर का डिग्री होना चाहिए वो डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होना चाहिए। अगर वो बराबर या बड़ा निकला तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है पार्शियल फ्रैक्शन की, सभी बच्चे ध्यान रखिए कि हमारे फ्रैक्शन का क्या होना ज़रूरी है, हमारे फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ठीक है, मतलब इसमें पॉलिनोमियल ही देगा टीचर, डिग्री की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स ही होंगे। तो जो ऊपर पॉलिनोमियल लिखा होगा उसको न्यूमिनेटर कह दिया मैंने, और जो नीचे पॉलिनोमियल लिखा होगा उसको डिनोमिनेटर कह दिया। तो नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से। अगर ऐसा है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ये होता है कि जो हमारा नीचे वाला जो पॉलिनोमियल होगा, एक और चीज़ हम इसके साथ जोड़ देंगे अब, कि यहाँ पर एक चीज़ और होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो फैक्टराइज होना चाहिए। मतलब उसको हम क्या कर पा रहे हों, उसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हों। ठीक है, तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एट डिनोमिनेटर, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एट डिनोमिनेटर विल या मस्ट बी परफॉर्म्ड। ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होगा उसका फैक्टराइजेशन पहले आपको परफॉर्म करना है। अगर पहले से फैक्टर में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो यू हैव टू फैक्टराइज इट। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शंस की कौन कौन सी बेसिक फॉर्म्स होती हैं जिनको आप कैसे चेंज करेंगे। आज हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखेंगे, फिर अगली क्लास में हम समझेंगे कि उसको इंटीग्रेट भी कैसे करेंगे साथ साथ। तो मैं आपको पहले फॉर्म से आज बता देता हूँ कौन कौन सी फॉर्म्स रहती हैं। तो पहले सभी बच्चे इतना जो लिखा हुआ है मैंने इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, पहले जल्दी से कॉपी करिए।
तो ये ध्यान रखिए, मैंने अभी इतना ही बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बताइए कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एट डिनोमिनेटर मस्ट बी परफॉर्म्ड। जो भी डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स होगा उसका फैक्टराइजेशन जो भी हो सकता है हमें वो करना होगा। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया ये? हाँ जी, जितना लिखा हुआ है सबने लिख लिया? बताइए। चलिए, तो अब आप देखिए कि कौन कौन सी जो फॉर्म्स हैं और कैसे उनको हमें चेंज करना होता है। हमारे कोर्स में ज़्यादातर जो फॉर्म्स मिलेंगी वो या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होंगी। अब देखो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म आप पहले भी करके आए हो, मतलब इसमें जो आपको ज़्यादातर फॉर्म्स मिलेंगी वो फॉर्म किस कैटेगरी की होंगी? ऊपर आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा और नीचे, मतलब पहले तो ये हो सकती है, ऊपर वन होगा नीचे क्वाड्रेटिक, ये पहली फॉर्म होती है। फिर आपके पास ऊपर लीनियर होगा और नीचे फिर क्वाड्रेटिक, या फिर ऊपर क्वाड्रेटिक होगा तो नीचे क्यूबिक, है ना, या फिर लीनियर ऊपर होगा या फिर नीचे क्यूबिक। मतलब हमेशा आप चेक करो कि ऊपर का डिग्री कम ही रखा है मैंने, है ना। यहाँ पे मैंने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक लिया तो ऑब्वियसली बात है, लीनियर का डिग्री वन होता है, क्वाड्रेटिक का टू होता है। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक बाय क्यूबिक कर दिया, या मैंने लीनियर बाय क्यूबिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर बनाने को तो देखो मैं आप कितनी मर्जी बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब कि ये बेसिक फॉर्म्स हैं जो आपको पेपर में आ सकती है। लेकिन आप कहोगे सर फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर वन बाय क्वाड्रेटिक को तो हम सुपर सिक्स से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको वन बाय क्वाड्रेटिक में कोई क्वेश्चन दिया, मतलब ऊपर वन है नीचे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको ये बात पता है ना कि उसको में पार्शियल फ्रैक्शन तो आप तभी लगा सकते हो जब उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या अवेलेबल होगा, फैक्टराइजेशन। और हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन जो होता है, लीनियर फैक्टराइजेशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता। रियल नंबर वो हो सकता है कि उसका फैक्टराइजेशन का इमेजिनरी नंबर्स हो रहे हो, तो उसमें हमें नहीं जाना है फिर। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, कि मतलब आप वन बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इन क्वेश्चंस को आप पार्शियल फ्रैक्शन से तभी बना सकते हो जब नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके रियल फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा, मतलब इमेजिनरी नंबर्स में आपका क्वेश्चन नहीं जा रहा होगा। फिर आपके पास चॉइस है, अगर आपको लगता है कि वो फैक्टराइज भी हो रहा है तो आपके पास दोनों चॉइस अवेलेबल है, फिर आप उसको चाहे सुपर सिक्स से बना लो या फिर आप पार्शियल से बना लो। लेकिन सुपर सिक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ ही जाता है, आपने देखा होगा, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, तो वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन ये पार्शियल से थोड़ा क्वेश्चन हमारा जल्दी आंसर आता है, ये थोड़ा ईजी मेथड होता है उसके कंपैरिजन में। और दूसरा यहाँ पे फिर रूट क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन नहीं सोच सकता, क्योंकि रूट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा फिर, क्योंकि उसकी डिग्री फिर वो फ्रैक्शन में चली जाएगी ना, तो वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं है। तो रूट क्वाड्रेटिक तो यहाँ पर आपको कभी नहीं मिलेगा, डिनोमिनेटर में कभी रूट स्क्वायर रूट ये सब नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पे सिंपल पॉलिनोमियल्स होंगे जिनको आपको यूज़ करना होता है। देखिए, अब टीचर ने जैसे मान लो कि आपको जो सबसे पहला फॉर्म दिया वो ये होगा, जैसे कि टीचर ने ऊपर आपको लिख दिया है पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे फिर उसने लिखा है एक्स माइनस ए, और यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस बी। मतलब ऊपर देखो लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक ही है, मैंने उसको फैक्टराइज पहले से कर दिया है, एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी। अब ये प्लस भी हो सकते हैं, है ना भैया, ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी भी हो सकते हैं, प्लस ले लेते हैं, और माइनस भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अगर ये पहला फॉर्म देखते हैं कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो आपको उसको पार्शियल में कैसे सॉल्व करना है, तो आपको उसको ऐसे लिखना होगा। ध्यान से देखो सभी बच्चे, ए कोई कांस्टेंट लेंगे और उसके नीचे किसको लिखेंगे, एक्स प्लस ए को लिखेंगे, मतलब जो पहला फैक्टर होगा, और प्लस में बी लगा के
फिर दूसरे वाले फैक्टर को उसके नीचे लिख देंगे इस तरह से। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये ए और बी कैसे फाइंड होंगे, वो बात की बात है। ठीक है, अगर ये 1/क्वाड्रेटिक होगा तब भी आपने ऐसे ही करना है। मतलब मान लीजिए ऊपर पी एक्स प्लस क्यू नहीं है, तब भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू आपको नहीं भी देता, तो भी आपको उसको ऐसे ही लिखना है। जैसे मान लो ऊपर 1 भी होगा तब भी आपको उसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो अभी तो मैंने लीनियर ऊपर लिख दिया है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू टाइप से, तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें अगर टीचर आपको एक की जगह पे, दो की जगह पे नीचे 3 फैक्टर दे देता है, मान लीजिए कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू ही है और नीचे फिर एक फैक्टर ये रहा, फिर ये दूसरा फैक्टर, फिर ये तीसरा फैक्टर। अब ये 3 फैक्टर हो गए तो ऑब्वियसली बात है नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई, लीनियर बाय क्यूबिक। तो उसमें फिर आप 3 कांस्टेंट बना लेना। तो पहला आप ऐसे लिखोगे ए अपॉन में एक्स प्लस ए, फिर बी अपॉन में एक्स प्लस बी, फिर सी अपॉन में एक्स प्लस सी, इस तरह से। ये सी जो ऊपर लिखा है मैंने वो कैपिटल है, जो नीचे लिख रहा हूँ वो स्मॉल है। तो इस तरह से हो जाएगा। 3 फैक्टर हैं तो 3 बार करना होगा, 2 फैक्टर हैं 2 बार, 4 फैक्टर दे दूंगा 4 बार लिख देना। एक और कांस्टेंट आ जाएगा डी नाम का। उसके बाद एक और फॉर्म आती है, उसमें ऊपर पी एक्स प्लस क्यू होगा और नीचे जो टीचर आपको देगा वो सिंपल देगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, तो है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसको कैसे लिखना है ध्यान से देखना। पहले ए के नीचे उसको कैसे लिखना है, सिर्फ बिना स्क्वायर के, यानी कि सिंपल एक्स माइनस ए लिखना होगा। और फिर बी लिखना होगा और उसके नीचे क्या लिखना होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब जैसे स्क्वायर है तो एक बार बिना स्क्वायर के लिखा, सिंपल एक्स माइनस ए लिखना, मतलब पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद पावर 2। अब मान लो कि टीचर ऐसी क्वेश्चन को 3 पावर में दे देता है। मान लीजिए अब जो आपको टीचर ने क्वेश्चन दिया वो ऐसा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए की पावर है 3। तो फिर वैसे ही पहले 1 पावर लिखेंगे नीचे एक कांस्टेंट, फिर बी के नीचे दूसरा कॉन्स्ट मतलब एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और फिर लास्ट में सी भी आ जाएगा, और फिर एक्स माइनस ए की पावर कितनी होगी 3। ये लिखने का तरीके हैं, आपको यही ध्यान रखना है जब भी आप पार्शियल को सॉल्व कर पाओगे। पार्शियल में कन्वर्ट करने के तरीके बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको पार्शियल में लिखना कैसे है। इंटीग्रेशन तो अभी बात की बात है, पहले तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस को ही समझना होगा। अब पांचवा जो इसके अंदर आ सकता है वो ये हो सकता है कि ऊपर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने अब जानबूझ के ऊपर सब में लीनियर पॉलिनोमियल रख दिया है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे लीनियर ना हो। जैसे अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऊपर क्वाड्रेटिक हो जाए, नीचे क्यूबिक हो जाए, ये भी चल सकता है। तो आप डिनोमिनेटर पे फोकस करो, न्यूमिनेटर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पर। आप बस ये देखो कि डिनोमिनेटर को मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, कैसे उसको मैं पार्शियल में लिख रहा हूँ, आप उस पर फोकस करो बस। अब पांचवी फॉर्म देखो, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में मान लीजिए टीचर ने आपको दिया, इधर आपने उसने आपको दे दिया मान लीजिए एक्स प्लस ए, और इधर उसने आपको दे दिया फिर एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकते हैं, जो मैंने एक्स माइनस ए लिखा है ये तो एक्स प्लस ए भी हो सकते हैं। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप फैक्टर कुछ भी हो सकता है ना भाई, एक्स माइनस ए भी हो सकता है, एक्स प्लस ए भी हो सकता है। आप इसको कैसे चेंज करेंगे, तो पहले तो पहला वाला फैक्टर ले लो, तो वो हो जाएगा ए अपॉन में एक्स प्लस ए। अब याद है मैंने स्क्वायर वाले को कैसे लिखा था, ये देखो ऊपर फोकस करो कि जब डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर था तो उसको मैंने कैसे लिखा था, एक बार बिना स्क्वायर के, मतलब पावर 1 से स्टार्ट किया था, फिर 2 तक लेके गया था। तो वैसे ही आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे बी के नीचे क्या लिखोगे, एक्स प्लस बी, पहले एक पावर के साथ ऐसे, और उसके बाद फिर उसकी एक पावर सी के साथ बढ़ा दोगे, फिर तो बन जाएगा एक्स प्लस बी का क्या, स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए ना टोटल, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी 2 बार आ गया, तो जब भी स्क्वायर होगा क्यूब होगा सिर्फ उसके ऊपर, तो ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको थर्ड फॉर्म में सिखाया था, और फोर्थ में भी आप देख सकते हैं। तो फिफ्थ थोड़ा सा मैंने मिक्स ले लिया, मतलब सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को आप देखें तो मिक्स फॉर्म ले लिया मैंने। अब एक लास्ट फॉर्म और होती है देखो, जो 6 फॉर्म ज़्यादातर पेपर में आती है, ये वाली फॉर्म होती है। उसमें आपको पी एक्स प्लस क्यू तो ऊपर मिलेगा ही, लेकिन नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स प्लस ए, और यहाँ आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब नीचे वाला पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 3 बन जाएगा एक्स का। तो ऊपर लीनियर है, नीचे क्यूबिक है। लेकिन अगर आपको अभी तक जितने भी फैक्टर देखो तो उसमें मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं लिया है, सबके लीनियर फैक्टर्स हैं। आप देखो एक्स प्लस ए लीनियर होता है, एक्स प्लस बी लीनियर, एक्स प्लस सी लीनियर है, एक्स माइनस ए को भी आप 3 बार लिख दोगे तो तीनों फैक्टर लीनियर कहलाएंगे। बट यहाँ पर एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे।
तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि एक फैक्टर लीनियर है साथ में दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो उसको कैसे चेंज करते हैं देखो। तो ए के नीचे तो आपने एक्स प्लस ए लिखना है, लेकिन जो ये क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल वाला है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी, उसके ऊपर देखो क्या लिखना है, उसके ऊपर आपको लिखना होगा बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए सभी बच्चे कि अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करेंगे पार्शियल से, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर हमेशा ऐसे लिखना है बी एक्स प्लस सी लिखना होगा। इस फॉर्म में ही आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 बेसिक फॉर्म्स हैं, मतलब ये पार्शियल में मैंने आपको अभी जो बताई है 6 बेसिक फॉर्म्स बताई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। और कैसे मैं इनको स्प्लिट कर रहा हूँ, कितने कांस्टेंट मुझे लेने हैं ए बी सी के रूप में, वो आपको दिमाग खुद से लगाना पड़ता है। तो ये फॉर्म्स अगर आप नहीं रखोगे ध्यान में तो फिर पार्शियल नहीं बना पाओगे, क्योंकि सारा खेल सिर्फ इन फॉर्म्स का ही होता है यहाँ पर। और एक फॉर्म इसमें लास्ट में एक और आती है जिसमें एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म होती है। मतलब ये जो एक्स स्क्वेयर होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वेयर सिर्फ एक ही जगह पर है, लेकिन टीचर मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन देता है, इसको हम नोट में लिख लेते हैं इस वाली फॉर्म को, कि टीचर ने जो आपको क्वेश्चन दिया वो कुछ ऐसा है कि ऊपर उसने जैसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया, मान लीजिए 3 px प्लस क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, और नीचे आपको दोनों ही क्वाड्रेटिक मिलते हैं, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस ए ऐसे मिलता है और उसके साथ आपको एक्स स्क्वेयर प्लस बी मिलता है। तो अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है करने को, तो इसको तो मैं चेंज करके कर सकता हूँ, लेकिन अब इसको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का जो तरीका होगा वो आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है सर, मतलब आपको दोनों ही नीचे कैसे पॉलिनोमियल मिल जाते हैं, आपको दोनों ही नीचे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाते हैं। तो उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नीचे दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाते हैं तो उस केस में आप अभी ऊपर हम लीनियर हटा देते हैं, मतलब ऊपर कुछ भी हो सकता है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन नीचे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस केस में आपको पुट कर देना है इस एक्स स्क्वेयर को कितना वाई, मतलब इसको लीनियर से मतलब क्वाड्रेटिक से लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होता है, फिर क्वेश्चंस को बनाना होता है। तो ये तब करना है जब आपको एक्स स्क्वेयर सब जगह दिखाई दे। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर में, मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे मान लो टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया, ऊपर एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, अब नीचे भी उसने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और यहाँ पे लिख दिया उसने एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, तो आपने देखा कि सब जगह ऐसे ही नीचे क्वाड्रेटिक, नीचे वाले में फोकस करना है, न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा कि ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक, तो आपने यहाँ पर ये ट्रिक अपनानी है कि एक्स स्क्वेयर को क्या मान लेना है वाई, और फिर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ये देखो वाई ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि जितने भी एक्स स्क्वेयर हैं सबको मैंने वाई मान लिया, तो वाई प्लस 1 और ये बन जाएगा फिर वाई प्लस 4। तो इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, और जब इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा तो इसको वापस फिर हम पार्शल में लेके चलेंगे। अब तो इसको यहाँ से फिर हम वापस पार्शल में कैसे लेके चलेंगे, अब ये वाई अपॉन में वाई प्लस 1 हो गया और ये वाई प्लस 4 हो गया, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, ए के नीचे वाई प्लस 1 और बी के नीचे वाई प्लस 4, जैसे मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म सिखाया था। तो ये सारा खेल है यहाँ पर फॉर्म का। अगर आप फॉर्म पे नहीं टिकोगे तो फिर आप पार्शल के क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो अभी सिर्फ मैंने आपको यही सिखाया कि कौन सी फॉर्म को पार्शल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब पहला काम हमारा ये होगा कि पार्शल के थ्रू हमें ये जो कांस्टेंट हमने लेट किए हैं ए बी सी, इनको हमें फाइंड करना होगा। जब ये ए बी सी फाइंड हो जाएंगे फिर इनको वापस पुट करके फिर उसके बाद फिर हम वापस अपने इंटीग्रेशन वाले टॉपिक पर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे सारे। जैसे अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है ये वाला, ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना आएगा, इसका आगे इंटीग्रेशन लगा होगा ऐसे, और फिर टीचर कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करो आप। तो फिर हम इंटीग्रेशन का साइन पहले हटा देंगे और जो हमारा क्वेश्चन है फिर हम उस पर फोकस करेंगे ऐसे, और उसको फिर देखेंगे कि वो पार्शल के किस फॉर्म से मैच हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अभी हमने पार्शल पे काम करना अभी बाकी है। आज तो सिर्फ मैंने आपको फॉर्म सिखाई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे इन फॉर्म्स को हम क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटीग्रेशन विद पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो हम कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको कॉपी करिए।